हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन आज हम देख रहे होंगे। सभी यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 1 है और क्वेश्चन 2 है, दोनों को इसी वीडियो के अंदर देख लेंगे, मज़ा आ जाएगा दोस्तों। तो देख लेते हैं सभी वीडियो को अच्छी तरह से। तो शुरू करते हैं आपके। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आ गया आपके सामने। The cost of the notebook is the twice the cost of a pen. Write the linear equation। यहाँ पर पूछ रहा है कि लीनियर इक्वेशन बताइए क्या होगा। और वेरिएबल आपको दिया गया, जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है ₹X, कॉस्ट ऑफ पेन है Y रुपीज़ Y या फिर ₹Y आप कह सकते हो। बेसिकली आप स्टेटमेंट के हिसाब से ही पढ़कर यहाँ पर आंसर को पुट कर। जैसे मैंने लिखा, क्या दिया गया, कॉस्ट ऑफ, सर लिखा है कि क्या लिखा है सर, लिखा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक। यहाँ पे देखिए लिखा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज, यानी मैं यहाँ पर इजिकल टू दे दूंगा ट्वाइस, 2 इंटू करेंगे ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। कॉस्ट ऑफ पेन देखिए पहले क्या था, ये थोड़ा इरेज कर लेते हैं यहाँ से। पहले लिखा था कॉस्ट ऑफ नोटबुक, मैंने लिखा कॉस्ट ऑफ नोटबुक। यहाँ पर सर था इज, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज, तो मैंने इज की जगह इक्वल टू लिख दिया। इज यानी इक्वल टू ही होता है अगर हम मैथमेटिक्स की बात की जाए। क्या लिखा है, ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन, ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन, ट्वाइस दी कॉस्ट ऑफ पेन। देखिए 2 को मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया कॉस्ट ऑफ पेन के साथ। अब पुट करेंगे वेरिएबल्स। देखिए कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमें दिया गया है x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर y आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, y इंटू सर y, तो x इजकल टू 2y हो गया। परंतु ये क्या इक्वेशन हुआ, नहीं हुआ। हमारा फॉर्मूला क्या था, x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये 2y को हम इधर इस साइड ले आएंगे, x की साइड में ले आएंगे। तो x की साइड में अगर ये वाला साइड इधर आ जाएगा तो ये यहाँ पर प्लस था, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। देखिए x हो गया, y हो गया, बट यहाँ पर c नहीं है। ये जो c वाला वेरिएबल यहाँ पर 0 है। सॉल्यूशन देख लें, सॉल्यूशन देख ले सर। सॉल्यूशन आ गया आपके स्क्रीन के ऊपर। मैं थोड़ा सा ये सारी चीज़ों को इरेज कर देता हूँ। देखिए कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमें दिया गया है x, कॉस्ट ऑफ y दिया, कॉस्ट ऑफ पेन दिया गया है ₹Y और ये ₹X था हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। तो कॉस्ट ऑफ नेटवर्क, कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो ट्वाइस है, यानी डबल, यानी 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन है। यानी नोटबुक का जो प्राइस था वो हमारा पेन का डबल है। आप अगर 2 पेन खरीदोगे तो वो एक नोटबुक खरीदने के मुकाबले बराबर ही होगा। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ पेन हमारा x हो गया, तो इसके साथ 2x हो गया। तो क्या हो गया, x इक्वल टू 2y हो गया, x इक्वल टू 2y हो गया। तो अगर इस x को इधर ले आएंगे, इस 2y को, तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन रहा, जो कि हमें पूछा था कि लीनियर इक्वेशन ही हमारे वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर देंगे। वेरिएबल में रिप्रेजेंट हमने कर दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर पूछा है कि a, देखिए ये हमारा फॉर्म है, ये फॉर्म को हमेशा याद रखना है। इस फॉर्म के हिसाब से हम a और b और c निकालें। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले देखेंगे, क्या लिखा है, 2x। एक चीज पहले बताएंगे आपको कि देखिए ax, अब देखिए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का अर्थ अगर नहीं पता, कुछ नहीं पता। कोफिशिएंट यानी उसके पास वाला जो कोफिशिएंट है x का, मान लीजिए x का कोफिशिएंट क्या है, मैंने लिखा 2y। तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या होगा, 2। तो जो उसके पास लगा हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, या फिर देखिए कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हुआ हो या फिर डिवाइड हुआ हो, वहाँ पर आर नहीं कि सब्ट्रैक्ट नहीं, मल्टीप्लाई हो या फिर डिवाइड हो, माने 1y/5। तो यहाँ पर y/5 का कोफिशिएंट क्या है, 1/5। 1/5 कैसे, 1/5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे y, तो ये क्या हो जाएगा, y/5। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, y/5 का, y का कोफिशिएंट यहाँ पर 1/5 है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको
याद रखना जो कोफिशिएंट है x का, मतलब x के साथ जो कोफिशिएंट x का है वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका a। और जो कोफिशिएंट है y का, y के साथ जो लगा हुआ है वो है b। और c तो आपका क्या है, कांस्टेंट, जो कांस्टेंट नंबर है वही आपको हो जाएगा c। ये आपको, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका फॉर्म क्वेश्चन नंबर 1। 2x, यहाँ पर देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 पॉइंट, हमारा देखिए c कहाँ पर है, देखिए ये 3 एक साइड में है और इक्वल टू 0, तो परंतु यहाँ पर ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है ये इक्वल में, इसे हम क्या करें, इधर ले आएंगे। तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 के ऊपर बार इज इक्वल, इस 5 के ऊपर बार का अर्थ क्या होता है, 3.355555, यानी ये 5 बार बार रिपीट हुआ है। ठीक, ओके। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, जो x का कोफिशिएंट है, जो कि x का जो कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2, तो ये 2 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है 3, तो ये b हो जाएगा। तो c क्या होगा, c यहाँ पर हो जाएगा माइनस 9.35 के ऊपर बार। अब क्वेश्चन 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन 2 में देखिए यहाँ पर x की वैल्यू देखिए, x सिंपल ही है, तो यहाँ पर x अगर सिर्फ x लिखा होगा तो याद रखना कि x के साथ 1 को मल्टीप्लाई करने से वही x आता है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कौन है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है। b क्या है सर, b यहाँ पर देखिए माइनस वाई बाय 5, तो माइनस वाई बाय 5 यानी y के साथ कौन मल्टीप्लाई, 1 बाय -5, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो वही आ रहा है। तो यहाँ पर इसका b कौन है, -1/5। क्यों, क्योंकि देखिए -y/5, ये जो 5 इसके साथ है ना, तो यहाँ पर इस 5 के ऊपर एक 1 है। तो अगर हम इसको y को एक सेपरेट जगह में लिख देंगे, इसे माइनस नहीं देंगे, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 के जगह और माइनस लगा देंगे, तो इसको सॉल्व करने पर यही आ रहा है। तो हमको ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये वाला इसका कोफिशिएंट कौन है, -y/-1/5y। कभी कभी हमने देखा होगा कि कभी कभी हम नहीं समझ पाते जब चीज़ों को, तो हम लिख देते हैं -1/5y और -y/5, ये दोनों सेम है क्या, -1/5y और -y/5 ये दोनों सेम है, बिल्कुल सही है। क्यों, अगर आप -1/5 और देखिए क्या है, मल्टीप्लाई होके हुए हैं, तो आप इनको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये -y/5, तो ये सेम हो गए। तो इसीलिए इसका कोफिशिएंट कौन होगा, कोफिशिएंट हमारा -1/5 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें इरेज कर लेते हैं। अब c क्या है, जो कांस्टेंट वो c होगा, देखिए -10। क्वेश्चन 3 की ओर चलेंगे सर। क्वेश्चन 3 यहाँ पर देखिए क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है, क्लियर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, +6 था ना, ठीक है। तो यहाँ पर a क्या होगा, x का कोफिशिएंट कौन है, -2, a यहाँ पर हो जाएगा -2, b क्या हो जाएगा 3, c क्या हो जाएगा -6, क्लियर। ये सारी बातें क्योंकि y का कोफिशिएंट 3 है। 4 की बात करेंगे सर। तो 4 में क्या है, x इक्वल टू 3y, तो ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है इसे। तो क्या होगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x की कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1 हो जाएगा। तो b क्या होगा, तो y का कोफिशिएंट -3 है। c यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, 0। और अब कौन सा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2x इक्वल टू -5y, v 2x इज इक्वल टू -5y। तो 2x ये इधर आ जाएगा, ये भी नंबर है आपका,
प्लस 5y इज इक्वल टू 0, हाँ कि नहीं। तो a का x का कोफिशिएंट a कौन था, x का कोफिशिएंट a होता है, तो यहाँ पर 2। y कौन होता है, y का कोफिशिएंट y सॉरी b कौन होता है, y का कोफिशिएंट, तो 5। देखिए यहाँ पर c कांस्टेंट नहीं है तो आप 0 लगा देना। 6, क्वेश्चन नंबर 6, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए हमारा फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू। देखिए यहाँ पर आपको y वेरिएबल नहीं मिल रहा है, तो अगर आपको y नहीं मिल रहा है, देखिए अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी 3 होती है, क्या होती है, 0, 1 और एनी नंबर। फॉर एग्जाम्पल 5 पकड़ लेते हैं, हमारे पास पॉसिबिलिटी 3 होती है वेरिएबल के मामले में। क्या वेरिएबल में पॉसिबिलिटी क्या होती है, पहला पॉसिबिलिटी होता है वो अगर या तो वो किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसका कोफिशिएंट कोई नंबर होगा, कोई भी नंबर 1 के अलावा और जितने भी दुनिया में वर्ल्ड में नंबर होते हैं उसको देख लेना, या फिर 1 को देख लेना, या फिर 0 को देख लेना। वेरिएबल के 3 ही केस होते हैं, वो केस होते हैं कि या तो वो कई नंबर एक्सेप्ट 1 को छोड़ के और कई नंबर के साथ वो मल्टीप्लाई होगा, या फिर वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, या फिर वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक, मान लीजिए मैंने लिखा x, मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर x। क्लियर, पॉसिबिलिटी ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी वो एक्सेप्ट 1 को कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है 5, तो या तो वो 5x होगा, या तो वो 1x होगा, या तो वो 0x होगा। ये सिर्फ 5x यानी कोई भी नंबर, यहाँ पर 11x हो सकता है, 20x हो सकता है, लाख x हो सकता है, 100x हो सकता है, 99x भी हो सकता है। और दूसरा केस हमारा 1x होगा या फिर 0x होगा। देखिए 5x यानी हमें पूरा क्लियरली पता चल रहा है कि x का कोफिशिएंट यहाँ पर 5 है, तो वहाँ पर हम आँख बंद करके a को 5 लिख लेंगे। अगर 1x लिखा होगा तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वही x आ जा रहा है, तो आपको जहाँ पर भी सिंगल x लिखे ना तो वहाँ पर a की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर 0 के साथ x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ पर आंसर 0 आ जाएगा, यानी 0, यानी हम 0 को अगर इक्वेशन में 0 आ रहा है LHS के साइड में तो हम उसे लिखेंगे ही नहीं। मान लीजिए लिखा गया 2x प्लस 0y प्लस सी इज इक्वल टू, तो आप क्या करो 2x प्लस 0 प्लस सी इज इक्वल टू, इनको अगर सॉल्व करो तो आएगा 2x प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, क्या यहाँ से y है, यहाँ पर y ही नहीं है, बट y था, वो y का कोफिशिएंट यहाँ पर 0 था, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 0 था, तो इसीलिए ये यहाँ पर नहीं हो पाया। ठीक, तो वैसे ही ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ पर y हमारा नहीं है, यहाँ पर ये y ही हमारा नहीं है, तो पॉसिबिलिटी थर्ड यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा कि ये अगर यहाँ पर y होता तो कैसे होता। मान लीजिए यहाँ पर y होता तो कुछ इस प्रकार होता, 3x, मान लीजिए y का जगह हम लिखते हैं 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, पॉसिबिलिटी 1 है, अगर 5y लिखा होता आप 5 लिखोगे, अगर y लिखा होगा तो 1 लिखोगे, अगर y वेरिएबल ही नहीं होगा तो आप आंख बंद करके वहां पर 0 पुट कर दोगे y की जगह। तो यहाँ पर आप a हमारा 3 हो जाएगा, b यहाँ पर देखिए यहाँ पर y की वैल्यू नहीं है तो b 0 और c क्या हो जाएगा 2। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन 7 क्या है, बता रहा है कि y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन 7, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप पॉसिबिलिटी लगाइए, आप पॉसिबिलिटी x के बारे में लगाइए। x का कोफिशिएंट कौन है, a है, तो a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कौन है, a है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर। देखिए पॉसिबिलिटी नंबर थर्ड अप्लाई करिए, अगर x हमारे इक्वेशन में नहीं है तो वह मस्ट कि उसका जो कोफिशिएंट वो हमारा 0 होगा। अब b देखिए यहाँ पर y के लिए सेकंड पॉसिबिलिटी लगा लीजिए कि यहाँ पर क्या होगा सर, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या था हमारा, अगर y के सिर्फ y लिखा गया, सिंगल y लिखा है, तो यहाँ पर उसके साथ कोई ना कोई है, वो कौन है, वो 1 है, 1 हो गया। अब c क्या होगा सर, दिख रहा है तो -2 लिख देंगे।
ऐसे ऐसे मार्क मिलता है। करीबन ये 1 या फिर 2 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर एग्जाम के अंदर। एक क्वेश्चन तो यहाँ से मस्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 5 इजिकल टू 2x, 5 इजिकल टू 2x। क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को यहाँ पर ले जाएंगे। यहाँ पर इसके 2 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। पहला पॉसिबिलिटी देखिए, बच्चे यहाँ पर 2 कैटेगरी में बट जाते हैं मेरे यार। तो 5 इजिकल टू 2x और 5 इजिकल टू 2x। मान लीजिए पहला बच्चा क्या करेगा कि उसे पता है कि सर हम ये वाला हमारा RHS है, ये LHS है, तो LHS RHS को लेके LHS में डाल देगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2x इजिकल टू 0। और सिंपली कार्य करेगा तो माइनस 2x प्लस 5 इजिकल टू 0। तो a की वैल्यू क्या है कि जो x के साथ लगा हुआ है, जुड़ के दोनों लगे हुए हैं, तो यही x का कोफिशिएंट यानी a हो जाएगा वही, यानी 2 है माइनस 2। b के लिए y यहाँ पर नहीं है, तो b क्या होगा, अगर y यहाँ पर नहीं है तो मस्ट यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट वो 0 होगा, कि वो अगर 0 के साथ y को मल्टीप्लाई करेगा तो वो 0 हो जाएगा। तो अगर सॉल्यूशन निकालें तो 0 हम लिखते ही नहीं है एक जगह पर। क्या 1 प्लस 0 कभी लिखते हो, क्यों लिखोगे, वही 1 प्लस 0 करेंगे तो वही तो 1 आएगा। अगर 1 प्लस 0 हम करेंगे तो वही तो 1 आएगा, तो 0 को क्यों लिखें। ऐसे हम कहते हैं 1.0। क्या यहाँ पर 1.0 लिखने का कोई ज़रूरत है, हम सिर्फ तो 1 लिख सकते हैं ना। 1.0 ही 1 होता है, ठीक। तो b यहाँ पर क्या होगा, मस्ट 0। c यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 लिखा है 5 हो गया। बट दूसरा कैटेगरी बच्चा क्या करेगा, वो क्या करेगा, इस LHS वाले को यहाँ पर ले आएगा। करेक्ट है। तो 2x माइनस 5 इजिकल टू 0। तो a की वैल्यू जो x के साथ जुड़ा है वही a हो जाएगा। मस्ट यहाँ पर b 0 होगा, c यहाँ पर माइनस 5 हो जाएगा। अगर ये जब माइनस 2 होता है यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ये यहाँ पर प्लस 5 है, यहाँ पर माइनस 5 हो जाएगा। तो ये रहे आपके सभी सॉल्यूशंस। हमने 8 के 8 क्वेश्चन यहाँ पर 4.1 के कर लिए हैं। और जो चीज़ें हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ सॉल्यूशन वाला टॉपिक था वो हम देख लेंगे। ओके, और आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से हमारे साथ सॉल्यूशन कर लीजिएगा, या जहीं पर समझ नहीं आ रहा है तो डाउट में आपको कमेंट बता देना कि हम 8 के 8 क्वेश्चन को हमने कर लिया है। यहाँ पर हमने क्या किया, सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कर लिया है। इसे कर लिया है, इसे भी कर लिया है, सभी क्वेश्चन को यहाँ पर हमने देख लिया है। अब चलिए मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।